बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तलबा, हमने तबई मिक़दारों की पैमाइश सबक लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़े थे। उसके अंदर हमने कमियत और वज़न के बारे में मालूमात हासिल की थी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम मेयारी पैमाइश के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले तलबा, आपको दो चीज़ों को समझना है। एक है मरवजा पैमाना, तो इसके अंदर एक MKS यूनिट होती है और एक CGS निज़ाम होता है। तो MKS निज़ाम किसे कहते हैं और CGS निज़ाम किसे कहते हैं, हम इसकी तरफ आते हैं। देखिए कि जिस भी यूनिट को हमको नापना होता है, तबई मिक़दार को, तो इसके अंदर किलोग्राम या ग्राम के अंदर उसकी कमियत हम नापते हैं। लेकिन जैसे कि इसमें लिखा गया है, MKS निज़ाम के अंदर लंबाई अगर नापना है तो वो मीटर में होगी, और CGS निज़ाम के अंदर लंबाई नापना होगा तो वो सेंटीमीटर के अंदर होगी। यहाँ पर MKS निज़ाम आप देख सकते हो और यहाँ पर CGS निज़ाम आप देख सकते हो। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ होती है कमियत। MKS के अंदर कमियत किलोग्राम के अंदर होती है, CGS के अंदर कमियत ग्राम के अंदर होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। एक चीज़ इसमें दोनों में सेम होती है, वक्त जो होता है सेकंड में होता है और इसमें भी सेकंड में होता है। अब यही चीज़ आपको यहाँ पर भी तहरीर करनी है। ठीक है तलबा, आप लोग इस चीज़ को तहरीर करोगे। अब हम इसके यूनिट के ऊपर जाते हैं जिसे मेयारी पैमाइश कहते हैं। मेयारी पैमाइश के अंदर हम दो तजुर्बे करेंगे कि मेयारी पैमाइश की ज़रूरत क्यों होती है। अभी हमारी स्कूल तो फ़िलहाल बंद है, लेकिन हम इस तजुर्बे को घर पे भी हमारे बच्चे कर सकते हैं। जैसे कि इस तजुर्बे के अंदर क्या लिखा गया है कि एक तालिब इल्म 4 हाथ का लंबाई का सुतली नाप कर काट ले। आप धागा भी ले सकते हैं या छोटी सी रस्सी भी ले सकते हो। अगर घर के अंदर 2-3 आपके भाई बहन हैं तो आप क्या कीजिए, हर कोई अलग अलग उम्र का हो सकता है, तो वो 4 हाथ सुतली नाप कर काट ले। इस तरह दीगर तलबा भी 4-4 हाथ सुतली नाप कर काट लेंगे। यानी कि हर क्या करेंगे, अपने अपने हाथ के हिसाब से सुतली को नापेंगे और इसे काट देंगे। और सब जगह फिर उसके बाद काटने के बाद क्या करेंगे, सुतली के जो टुकड़े जो जमा हो गए कटने के बाद में एक जगह लाकर उसे पकड़ लेंगे। देखते हैं क्या होगा, क्या तमाम टुकड़े मसावी लंबाई के हैं, नहीं होंगे, बिल्कुल ही नहीं होंगे। दूसरा एक तजुर्बा ये है कि जमात के किसी भी बेंच की लंबाई में आप अपनी बालिश से नापें। जैसे 1 बिल्लस 2 बिल्लस होता है, उस तरीके से बालिश नापना कहते हैं। तो आप अगर बालिश से नापेंगे तो हर एक के ज़रिए नापी गई लंबाई मसावी होगी, ये भी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि सबकी बालिश जो है वो बड़ी या छोटी हो सकती है। अब हम मेन चीज़ के ऊपर आते हैं इस टॉपिक के कि पैमाइश के लिए मेयारी पैमाने की ज़रूरत होती है। ये तमाम वजूहात के बिना पर मेयारी पैमाने की हमें ज़रूरत पड़ती है। इस पैमाइश को हम मेयारी इकाई कहते हैं। इसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, मेयारी इकाई। साइंस के मुताले के दौरान मुख्तलिफ़ मिक़दारों की पैमाइश करनी पड़ती है, जैसे कि ग्राम, किलोग्राम, मीटर, किलोमीटर। किसी भी मिक़दार की पैमाइश हम उस मिक़दार के मुतय्यन करदा इकाई ही में करते हैं। मतलब लंबाई की पैमाइश के लिए, जैसे किसी की लंबाई नापना है तो आप क्या करोगे, मीटर में। जैसे आप अभी ईद वगैरह हमारी जब आती है तो हम क्या करते हैं, मीटर में नापते हैं, है ना। मीटर के अंदर हम क्या करते हैं, कपड़े को कितना मीटर आपका कपड़ा लगेगा, 1 मीटर लगेगा या 2 मीटर लगेगा, इसके अंदर हम नापते हैं। इसके लिए एक मखसूस फासले यानी कि 1.0 मीटर माना गया है। मेयारी इकाई क्यों ज़रूरी है, फ़र्ज़ करो लंबाई नापने के लिए तने हुए हाथ को अगर इकाई मान लिया जाए, जो ऊपर की मिसाल हमने पढ़ा, अगर तने हुए हाथ को इकाई मान लिया जाए और उस इकाई का इस्तेमाल करके 2 हाथ 3 हाथ कपड़ा नापा जा सकता है। लेकिन ऐसा करने से इसके ज़रिए नापे गए कपड़े की लंबाई मुख्तलिफ होगी। अगर पहले ज़माने के वक्त भी इकाइयों का इस्तेमाल होता था, लेकिन अगर इसने इमेजिन करते हैं या इस तरीके से हम सोचते हैं कि हम दर्जी की दुकान पर जाते हैं और या फिर कपड़े ख़रीदने कहीं पे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हमें 4 हाथ का कपड़ा दो, 5 हाथ का कपड़ा दो, तो हमारे हाथ की लंबाई तो अलग होगी, उसके हाथ की भी लंबाई अलग होगी, तो कपड़े में तो फ़र्क आ जाएगा। इस वजह से हमें एक मखसूस पैमाने या स्केल की ज़रूरत महसूस होती है। अब इसके और आगे का हम टॉपिक देखते हैं, कौन सा है, बुनियादी मिक़दारें।
कई तभी मिकदारों में से चंद का इंतखाब करके उनका मेयार मुकर्रर करना भी काफ़ी होता है। ऊपर दी गई मिसाल के ज़रिए ये बात समझ में आ गई। लंबाई, वक्त और मिकदार। लंबाई, वक्त और मिकदार का मेयारी पैमाना मुकर्रर करना मुनासिब होगा। ऐसी मिकदारों की बुनियादी मिकदारें और उनके पैमाने की बुनियादें पैमाना कहलाती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर पैमाने की यहाँ पर हमें डेफिनेशन मिल गई। ये ज़रूरी है आपको याद करना कि पैमाना किसे कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे पैमाना किसे कहते हैं, इसकी जो है तारीफ आपको दिखाई देती है कि लंबाई, वक्त और उनकी मिकदार का मेयारी पैमाना मुकर्रर करना मुनासिब होगा। ऐसी मिकदारों को बुनियादी मिकदारें और उनके पैमानों को बुनियादी पैमाना कहते हैं। एक हो गया बुनियादी मिकदारें और हो गया पैमाने की बुनियादी पैमाना। यानी बुनियादी पैमाना सबको मुहैया होना चाहिए, किसी तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर तब्दीली की गुंजाइश होगी तो क्या होगा, दोनों जगह फ़र्क होगा। फ़र्क होगा तो लेन देन में नुकसान हो सकता है बहुत बड़ा। जैसे कि हम बोलेंगे कि हमें 1 लीटर दूध चाहिए और हम दुकान पे जाते हैं और हमारा पैमाना 1 लीटर का समझ लो एक बर्तन है और उनका पैमाना 1 लीटर का प्रॉपर तरीके से कंपनी का 1 लीटर है और हमारा बड़ा पैमाना है और कंपनी का छोटा पैमाना है, तो क्या होगा, वो 1 लीटर के अंदर तो फ़र्क होगा। इसलिए पूरे दुनिया के अंदर 1 लीटर को 1 लीटर ही माना जाता है। 1 मीटर कपड़े को 1 मीटर ही कपड़ा उसका नापा जाता है। तो पूरी दुनिया के अंदर पैमाने में कोई भी तब्दीली की गुंजाइश नहीं होती है। अब यहाँ पर वही चीज़ हम पढ़ेंगे, इकाइयों का बैनुल अक़वामी तरीका। 7 बुनियादी मिकदारों पर मुश्तमिल इकाइयों का एक बैनुल अक़वामी निज़ाम SI सिस्टम इंटरनेशनल आज सारी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। इस निज़ाम को मैट्रिक भी कहते हैं। जो है सारी दुनिया में जिस तरीके से कहा मैंने, बस इस निज़ाम को मैट्रिक भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। आगे हम पढ़ते हैं, दर्ज झेल निज़ाम के तहत लंबाई, वक्त, कमियत इन बुनियादी मिकदारों की इकाइयों के नाम और अलामत झेल की जदवल में दी गई है। जिस तरीके से इकाई का नाम लंबाई के अंदर मीटर से नापा जाता है और मीटर के लिए m का इस्तेमाल होता है, किलोग्राम kg का इस्तेमाल होता है, वक्त को सेकंड में नापा जाता है तो इस तरीके से सेकंड के लिए s का इस्तेमाल होता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि ये बुनियादी मिकदारों के पैमाने किस तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर नापा गया था। पेरिस के बैनुल अक़वामी कमियत नापने के लिए बड़े पैमाने पर पैमाने के तौर पर प्लाटीनियम इरिडियम का एक ठोस इस्तेवाना पेरिस के बैनुल अक़वामी पैमाइश महकमे में रखा हुआ है। बैनुल अक़वामी इकरारनामे के तहत इस कमियत को 1 किलोग्राम का कहते हैं। यानी कि ये इंटरनेशनल तौर पर इस चीज़ को माना गया है कि वहाँ पे जो 1 किलोग्राम होगा उसी वज़न को सारी दुनिया में 1 किलोग्राम कहा जाएगा। कहाँ पर, पेरिस के अंदर। इसके बिल्कुल हूबहू नकल दुनिया के मुख्तलिफ तजुर्बा और महकमों में रखी गई है। यानी कि कहीं पर भी इन पैमानों के अंदर तब्दीली वाक़ई ना हो, इसलिए पेरिस के अंदर एक मखसूस वज़न रखा गया है। दो मेटल के दरमियान प्लेटिनियम और इरिडियम के आमेज़े, यानी दोनों को मिलाकर आमेज़े तैयार की गई है और 2 बारीक लकीरें खींची गई है। इन 2 लकीरों का दरमियानी फासला 1 मीटर माना गया। अब यहाँ पर हम वज़न का पैमाना देखें और यहाँ पर अभी हम मीटर का पैमाना देख रहे हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो फासला है पूरी दुनिया में बोला जाता है ये 1 मीटर ही है। तो इसी तरीके से 1 मीटर का पैमाना हमें मिल गया। इस पट्टी के हूबहू नकल करके दुनिया भर में पैमाने तैयार करने वाली तजुर्बे महकमों की मदद दी गई है। तलबा आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमने पैमाने को, इकाइयों का बैनुल अक़वामी तरीका देखे, फिर हमने बुनियादी तरीका देखे। अब जो है हम इस तरीके से इस तस्वीर के अंदर देखते हैं कि एक बिल्लस इस तरीके से होता है। एक बिल्लस को आप देखोगे तो एक गलत पैमाना होगा एक बिल्लस का, है ना। सबका जो एक बिल्लस जो एक उंगल जो भी है वो गलत भी हो सकता है। फिर ये पानी का पैमाना है लीटर के हिसाब से। फिर इसी के अलावा अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये वज़न का पैमाना, ये बिल्कुल सही पैमाना है। तो सारी दुनिया में इसी तरीके से पैमाइश की जाती है। अब हम आगे आते हैं सही पैमाइश की अहमियत क्यों है। अब बिल्कुल अगर आप ही सोचिए, अगर सही पैमाइश, एक जगह पर 1 लीटर दूध अलग मिलता है, दूसरी जगह पर वही 1 लीटर दूध के अंदर कम ज़्यादती होती तो कितना नुकसान होगा। वही अगर कपड़ा खरीदते हो या कोई चीज़ भी आप खरीदारी करने के लिए जाते हो तो इसमें आपको फ़र्क दिखाई देता है।
पैमाइश कितनी सही हो इसका इन्हिसार इस बात पर है कि ये किस के लिए की जा रही है। इस मुनासिबत से पैमाइश आले का इस्तेमाल किया जाता है। कीमती खुसूस अहमियत के हामिल और कलील मिकदार में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की पैमाइश निहायत एहतियात और बिल्कुल सही की जाती है। टेक्नोलॉजी की तरक्की से फासला, कमियत, वक्त, दर्जे हरारत वगैरह मिकदारों की अकल तरीन पैमाइश भी सही करने वाले आलात अब दस्तयाब हो गए। खेलों के अहम तरीन मुकाबले में मामूली फासला, वक्त, सोने की कीमत, जिस्म की हरारत। अब यहाँ पर बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती है, जैसे सोना हो गया, उसमें तो मिलीग्राम तक की वो चीज़ें चली जाती हैं। तो इतने कम वज़न के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डिजिटल पैमाने का इस्तेमाल करेंगे। कंप्यूटराइज तरीके से भी पैमाइश को नापा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी अहमियत होती है। खेलों के अंदर भी स्पीड नापी जाती है, उसके अलावा फासला नापा जाता है कितने किलोमीटर का है। फुटबॉल का जो ग्राउंड होगा, पूरे वर्ल्ड में एक ही जैसा ग्राउंड हो सकता है। और जो उसके जैसे रनिंग का जो भागने का है, जब आप क्रिकेट खेलते हो तो वो रनिंग के दरमियान जो पिच होती है वो भी इसकी पैमाइश नापी जाती है। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी अहमियत होती है पैमाइश की। हर जगह पर पैमाइश की और सही पैमाने की बड़ी अहमियत होती है। कहीं वक्त पे, कहीं दर्जे हरारत पर। अभी दर्जे हरारत का भी एक पैमाना है ना, जैसे गर्मी लगती है तो 32 डिग्री है यहाँ पर, तो कहीं पर 50 है, कहीं पर 40 है। तो इस तरीके से एक पैमाइश को नापा जाता है। अब हम जो है पैमाइश के दौरान कुछ गलतियाँ क्या होती है। अगर आपने कोई आला ले लिया, तराजू ले लिया आप तराजू ले लिया आपने, और वो तराजू है उसके अंदर वज़न जो है वो सही पैमाइश में नहीं है, तो क्या होगा? मुनासिब आलात का इस्तेमाल ना करना, इससे भी क्या होता है? गलतियाँ होती है पैमाइश करने में। दूसरी एक चीज़ होगी आलात का सही तरीके से इस्तेमाल ना करना। या किसी ने, जैसे थर्मामीटर है, थर्मामीटर का काम क्या होता है? दर्जा हरारत नापना, जैसे बुखार किसी को आया है, या रूम टेम्परेचर के लिए भी बड़े बड़े थर्मामीटर होते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करना ही नहीं आता है, डिजिटली तौर पर है, इसको बटन को सही तरीके से प्रेस करना नहीं आता है, तो क्या होगा? वो भी गलत तरीके से आपको पैमाइश देगा। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेते वक्त जो शुमार रीडिंग नज़र आती है, क्या हकीकत में इतना ही पेट्रोल हासिल हुआ? इसके जांच करने के लिए वक्फे से मेयारी पैमाने से जांच करना ज़रूरी होता है। अक्सर वो बेशतर जो बच्चे गाड़ी वगैरह में सफ़र करते हैं, या जो भी लोग गाड़ी वगैरह में सफ़र करते हैं, पेट्रोल भराते हैं, तो हम जब पेट्रोल टंकी के अंदर कोई ऐसी पैमाइश नहीं होती है, बस उसमें इंडिकेटर में दिखाई देता है कि आपका इतना भर चुका है, लेकिन उसने 1 लीटर भरा है, 2 लीटर भरा है, उसमें कितना कम वो ज़्यादती उसने किया है वो आपको नहीं मालूम पड़ेगी, क्योंकि रीडिंग आप देख सकते हो, क्योंकि आपके पास मखसूस पैमाना मौजूद नहीं है, या ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है जो आप पेट्रोल टैंक के अंदर डालो, तो उसके अंदर भी गलती हो सकती है, या वो जानबूझ के आपको धोखा दे सकता है। इस जांच करने के लिए वक्फे से मेयारी पैमाने से जांच करना होता है, इसे ही मेयार का तय्युन कहते हैं। इस तरह बाज़ार में इस्तेमाल होने वाले वज़न और नाप की भी वक्फे से जांच ज़रूरी है। आप जहां से भी कोई चीज़ खरीदते हैं, घर पे आने के बाद एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक का पैमाना रख दीजिए, वज़न करने के लिए तराजू रख दीजिए, या फिर वेट मशीन रख दीजिए। वेट मशीन से आप इसे जाँचिए, 50 ग्राम है, 1 किलो है, अगर कम हो जाती है तो इसे रिटर्न कर दीजिए। अब एक और बहुत अच्छी बात है, किराने, सब्ज़ी मंडी की चीज़ें वगैरह अशिया खरीदते वक्त आप इसे गौर से देखिए और अपने सरपरस्तों को भी बताइए। घर में जितने भी तलबा है वो अपने वालिदैन को इसको बता सकते हैं। पहली चीज़ क्या है, क्या तराजू में मौके वज़न नाप की मोहर लगी है, जिस पे केजी वगैरह इसमें लगा रहता है, लिखा रहता है। कहीं कहीं गवर्नमेंट के स्टैम्प भी होते हैं, उसमें निशानी भी होती है। क्या तराजू एक जगह कायम है, क्या उसका कांटा सीधा है, ये भी चीज़ें देखने लायक होती है। बच्चों, जब भी हम कहीं पे कोई चीज़ खरीदने जाए तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये तमाम चीज़ें तराजू को देखना चाहिए कि उसका कांटा बराबर है कि नहीं, एक तरफ पहले से झुका हुआ तो नहीं है। कभी क्या होता है, इम्बैलेंस तरीके से रखा होता है कांटा, तो वो भी सही तरीके से वज़न। अब 1 किलो हम सेब लेने गए, घर पे जब हम लेके आए तो मालूम पड़ा 1 किलो के अंदर तो हज़ार ग्राम होते हैं, तो वो 800 ग्राम ही आपको दिया उसने। तो इस तरीके से फ़र्क होता है। क्या तराजू धाती है, तराजू किस तरह पकड़ा गया है, पकड़ने में भी अगर फ़र्क हो जाए तो भी वज़न में कमी हो जाती होती है। तराजू पकड़ने की निचली सतह कैसी है, निचली सतह यानी जिस पर बैलेंस रखा जाता है तराजू, अगर वो भी सही तरीके से नहीं है तो इसमें भी बहुत फ़र्क दिखाई देता है हमें। तलबा, ये सबक इसी यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह इसके सवाल जवाब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराता हूँ।